हेलो दोस्तों, याराना यूट्यूब ग्रुप में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम लोग 4 चैनल रिले को कंट्रोल करना सीखेंगे फायरबेस वेब एप्लीकेशन के थ्रू। मतलब कि हम लोगों ने अपना एक खुद का एक वेब एप्लीकेशन बनाया है, जिसमें हम लोग किसी भी डिवाइस से कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया जिसमें 4 चैनल रिले को कंट्रोल करना सीखा था ब्लूटूथ और मैनुअल स्विचेस से, लेकिन उस टाइम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि सारी चीज़ें कंट्रोल करने में होम अप्लाइंसेस। तो अभी मैंने जब से आईफोन परचेज़ किया तो यहाँ पे मेरे साथ ये हुआ कि मतलब कि जो हमारा एंड्रॉयड ऐप था, हमने बनाया था जो एंड्रॉयड ऐप, वो एंड्रॉयड ऐप हमारे आईफोन में तो इंस्टॉल नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा बनाया जाए कि हमारे सारे डिवाइसेस में कंट्रोल हो सके। मतलब कि मैं अगर पीसी पे वर्क कर रहा हूँ तो अपने पीसी से भी कंट्रोल कर सकूँ, और अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा हूँ तब भी मैं अपने होम अप्लाइंसेस को कंट्रोल कर सकूँ, और अगर मैं किसी भी कोने में रहूं तब भी अपने होम अप्लाइंसेस को कंट्रोल कर सकता हूं इस वेब एप्लीकेशन के माध्यम से। वैसे तो काफ़ी सारे आईओटी क्लाउड्स आते हैं, मतलब कि बहुत सारे आईओटी क्लाउड्स जिससे जो मतलब कि दावा करते हैं कि हम अपना वेब एप्लीकेशन थ्रू मतलब कि वेब डैशबोर्ड भी देते हैं और iOS ऐप भी देते हैं और एंड्रॉयड ऐप भी देते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ सब्सक्रिप्शन बेस्ड का प्रॉब्लम है। लेकिन हम यहाँ पे हम लोग कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं यूज़ करेंगे, सिंपल यूज़ करेंगे, फायरबेस वेब एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग इसको कैसे बना सकते हैं। कंप्लीट इस वीडियो में समझते हैं, और अगर आप लोगों ने अभी तक याराना यूट्यूब ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चल के आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं कैसे हम लोग इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले चलिए मैं एक डेमो देख लेता हूँ इसका कंप्लीट। और सबसे पहले मैं इस अपने डैशबोर्ड में लॉगिन होना हूँ। यहाँ पर सिंपली मैं अपने लिंक को ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद यहाँ पे मुझे अपने आईडी पासवर्ड को यहाँ पे डालना होगा। एंड सिंपली मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, एंड डालने के बाद मुझे सिंपली लॉगिन कर लेना। एंड जैसे ही लॉगिन करूँगा तो यहाँ पे मुझे मेरे सारे टॉगल स्विचेस दिख जाएंगे। उन सारे टॉगल स्विचेस से मैं अपने होम अप्लाइंसेस को कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास 4 टॉगल स्विचेस हैं, और इन सभी 4 एलईडीज़ को मैं यहाँ पे कंट्रोल कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ, और सबसे पहले मैं वो जो कोड यूज़ करने वाला हूँ उस कोड को समझा देता हूँ। इसमें कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ का यूज़ कर रहा हूँ और क्या कुछ इस कोड में होने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने वाईफाई लाइब्रेरी का यूज़ किया है, क्योंकि वाईफाई से कनेक्टेड रहेगा तो हमको वाईफाई लाइब्रेरी का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने वेब सर्वर का यूज़ किया है। वेब सर्वर का मतलब ये है कि वेब सर्वर मैंने इसलिए यूज़ किया, मैं आगे बताऊँगा। यहाँ पर आर्डिनो जेसन का यूज़ किया है इस लाइब्रेरी का, और बाउंस मतलब कि ये एक होता है। इसकी जगह पर आप एस बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे ये जो हमारा मैनुअल स्विचेस होती हैं, उन स्विचेस को कंट्रोल करने के लिए मतलब कि इस लाइब्रेरी का यूज़ किया है। एंड हमारा जो फायरबेस का जो लाइब्रेरी होता है उसका यूज़ किया है। यहाँ पे SSID और पासवर्ड को हमने यहाँ पे दे दिया। और जो हमारा फायरबेस का होस्ट होता है, यहाँ पे जो URL होता है, इस URL को लेने के लिए आपको फायरबेस में आ जाना है। अपना जो भी आपने रियल टाइम डेटाबेस क्रिएट किया है उस डेटाबेस में आ जाना है। एंड आने के बाद यहाँ पे इसको यहाँ पे URL को कॉपी कर लेना। एंड कॉपी करने के बाद जैसे एज इट इज़ ऐसे ही पेस्ट कर देना, जैसे कि मैंने पेस्ट किया है। तो यहाँ पे जो हमारा API की रहेगा उस API की को भी यहाँ पे डालना होगा आप लोगों को। तो ये वीडियो मैंने फायरबेस पे काफ़ी सारी वीडियोस बनाए हैं, अगर आप लोगों ने उनको जाके देखा नहीं मतलब कि जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक वेब सर्वर का जो पोर्ट होता है वो पोर्ट एक बनाया है 18 करके 80। तो यहाँ पे कुछ जो LEDs पिन थी हमारे, हमने उन LEDs पिन को डिफाइन किया है। उसके बाद यहाँ पे स्विचेस पिन को, जो हमारा GPIO पिन्स होते हैं मतलब स्विचेस को यहाँ पे डिफाइन किया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने फायरबेस का जो हमारा वेरिएबल होता है उसको असाइन किया है। एंड असाइन करने के बाद यहाँ पे जो हमारा वेब सर्वर बन रहा है, मतलब कि जो हमारा वेब सर्वर बन रहा है उस वेब सर्वर को बनाने के लिए हमने यहाँ पे इस कोड का यूज़ किया है। ये एक HTML कोड है, HTML जावास्क्रिप्ट विद मतलब CSS तो है नहीं इसमें, HTML जावास्क्रिप्ट ही कोड है इसमें। तो जावास्क्रिप्ट को मैंने इसलिए यूज़ किया है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम बेसिकली हो क्या रहा था कि हम इस लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे लाइब्रेरी का यूज़ करने के बाद जो हमारा रियल टाइम था, मतलब कि हमने 4 चैनल रिले का यूज़ किया है, तो हमारा जो रियल टाइम मतलब कि वर्क नहीं कर रहा था। तो हमने यहाँ पे मतलब कि जो हमारा लाइब्रेरी होता है उसमें ऑन डाटा चेंज करने का, मतलब कि ऑन
डाटा चेंज पे कोई भी वेरिएबल मतलब कि कोई भी चीज़ें यहाँ पे देता नहीं, मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पे देता नहीं। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ा। तो जावास्क्रिप्ट में मतलब कि जावास्क्रिप्ट में हमको मिल जाता है ऑन डाटा चेंज। अगर हमारा फायरबेस में कोई भी ऑन टाइम मतलब कि कोई भी डाटा ऑन टाइम चेंज होता है तो वो यहाँ पे ऑन टाइम अपडेट हो जाता है मतलब कि जावास्क्रिप्ट में। और यहाँ पे जो हम जिस लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हैं, इस लाइब्रेरी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप केवल मतलब वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और आपको बार बार रिक्वेस्ट लगाना होगा। तो यहाँ पे हमने मतलब कि रिक्वेस्ट लगाने पे क्या होता है, थोड़ा सा डिले होता है, इस वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पे मैं डिले नहीं लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे मतलब कि मैं बार बार रिक्वेस्ट नहीं लगा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ऑन डाटा चेंज पे ही वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ पे फायरबेस से। तो यहाँ पे हमने इतना सब कुछ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ये जो HTML कोड है आप लोगों को, ये सारा कोड तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर ही दूंगा। उसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे जो हमारा HTML को यहाँ पे सर्वर के साथ सेंड कर दिया, मतलब कि एक सर्वर बना रहा हूँ। उस IP एड्रेस का यूज़ करके आप लोग एक उसको एज इट इज़ यूज़ भी कर सकते हैं, मतलब कि वहाँ पे शो हो जाएगा आपका जो हमारा IP एड्रेस रहेगा। उस IP एड्रेस का यूज़ करके मैं अभी IP एड्रेस का यूज़ करना भी बता दूँगा। तो यहाँ पे हमारा जो अपडेट मतलब कि एक वाइड लूप मतलब कि एक यहाँ पे मैं मेथड बना रहा हूँ अपडेट LED करके। तो इस अपडेट LED में हमने पूरा यहाँ पे हमने क्या किया इसके बारे में थोड़ा सा आगे यहाँ पे मैंने कुछ किया है। तो यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया, मैं मेथड समझा देता हूँ, उसके बाद मेथड को मतलब बता देता हूँ ये मेथड है, उसके बाद मैं आगे समझाता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा बाउंस मतलब कि जो हमारा स्विचेस के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे हमने एक वेरिएबल असाइन कर दिया है कि हमने ये बाउंस 1 करके मतलब कि जो भी नाम है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इसका नाम मतलब कि हमने इसको असाइन कर दिया। एंड असाइन करने के यहाँ पे जो भी नाम आप देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हैंडल मतलब कि हैंडल इवेंट को यहाँ पे हैंडल कराया है, यहाँ पे LED को ऑन ऑफ कराया है। मतलब कि जो हमारा हैंडल बटन जो बटन होता है, जैसे हमने कोई भी स्विचेस को ऑन किया जैसे हमने कोई भी स्विचेस को ऑन किया तो वहाँ पे क्या होता है कि हमने मतलब कि अगर हमारी स्विच ऑन होती है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं उस स्विच को मतलब कि ऑन तो करवा दे रहे हैं LED को। तो LED को ऑन कराते समय हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो वैल्यू है उसमें वैल्यू को सेंड करवा रहे हैं फायरबेस में। मतलब कि फायरबेस में हम अगर स्विच को ऑफ करते हैं तो हमारा वैल्यू 0 हो जाएगा, अगर स्विच को ऑन करते हैं तो वैल्यू हमारा जो है 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमने करी है। यहाँ पे सिंपल हम कुछ केवल क्या कर रहे हैं, केवल स्विच को ऑन करने के बाद हम वैल्यू को केवल 1 कर रहे हैं, अगर स्विच को ऑफ करने के बाद हम वैल्यू को केवल 0 कर रहे हैं, और उसी को हम रीड करवा के अपने जो हमारा LEDs है उसको कंट्रोल करवा रहे हैं। तो ये चीज़ें हमने करी है। एंड उसके बाद आप लोगों को और भी चीज़ें मैं बता देता हूँ, अभी तो हम सेटअप पे नहीं आए। तो यहाँ पे जो हमारा ये है मतलब कि हैंडल अपडेट LED स्टेटस, तो इसका हमने यूज़ किया है। जो हमारा प्लान मतलब कि जो एक पेलोड बना रहे हैं, पेलोड का मतलब ये होता है कि हमारा जो LED आ रहे हैं यहाँ पे अपडेट LED स्टेटस, तो इसमें हम लोग वैल्यू को पास कर रहे हैं index.html के, जो हमारा index.html का कोड होता है। तो उस HTML मतलब जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमने इसको पास किया। एंड पास करने के बाद ये हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है, जावास्क्रिप्ट का कोड से हमने पास किया वैल्यू को, और हमने रिसीव किया अपने C++ लैंग्वेज में कोड। तो यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे डायनेमिक मतलब कि जो हमारा वैल्यू है उसको पास मतलब कि यहाँ पे रिसीव किया, और इस वैल्यू को रिसीव करने के बाद हमने यहाँ पे सीरियल मॉनिटर में प्रिंट भी करवा दिया कि ये हमारी वैल्यू आ रही है वहाँ से, मतलब कि जो ऑन डाटा चेंज होने पे ये वैल्यू वहाँ पे हो रही है, मतलब कि 0 हो रही है, 1 हो रही है, जो भी है एनीवे। और अभी यहाँ पे हम सर्वर को चेक कर रहे हैं मतलब कि हमारा जो LED स्टेटस है वो सक्सेसफुली रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर हमारा सक्सेसफुली रिसीव हुआ है तो यहाँ पे हम एक सर्वर को सेंड कराएंगे हमारा LED स्टेटस सक्सेसफुली रिसीव हो गया है। उसके बाद इल्स अगर हमारा सक्सेसफुली रिसीव नहीं हो तो यहाँ पे 400 मतलब कि 400 का एरर आएगा, मतलब कि एरर पैसिंग जेसन फॉर्मेट। तो उसके बाद यहाँ पे इल्स में और भी चीज़ें आएंगी, मतलब कि जो अगर हमारे जेसन फॉर्मेट में कोई भी डाटा नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे ये भी शो होगा कि नो जेसन डाटा रिसीव्ड, मतलब कि कोई भी जेसन फॉर्मेट में डाटा हमको यहाँ पे नहीं मिला, इसलिए हम इस मतलब कि इस सर्वर को ये चीज़ें पास कर रहे हैं। तो पास करने का मतलब ये है कि हम इंस्पेक्ट करके इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर इंस्पेक्ट करके हमने चेक किया तो यहाँ पे हमको शो हो जाएगा कि हमारा जो एरर आ रहा है ये आ रहा है।
ठीक है। अभी यहाँ पे हम सेटअप पे आ जाते हैं। सेटअप में हमने क्या किया है, सीरियल मतलब बिगिन के कराया है, उसके बाद वाईफाई को कनेक्ट कराया है, मतलब कि वाईफाई के साथ कनेक्ट करा देना है, कनेक्टिंग यहाँ पे सक्सेसफुली करा देना। उसके बाद यहाँ पे असाइन अटेम्प्ट मिली सेकेंड, उसके बाद यहाँ पे मतलब कि वाईफाई को सिंपली यहाँ पे कनेक्ट कराएं एंड स्टेटस चेक कर रहे हैं कि हमारा वाईफाई कनेक्टेड है कि नहीं। अगर हमारा वाईफाई कनेक्टेड है तो यहाँ पे उस आईपी एड्रेस को हम शो करा रहे हैं, जो भी आईपी एड्रेस हमारा जनरेट हो रहा है। आईपी एड्रेस का मतलब ये है कि जो भी हमारा लोकल आईपी एड्रेस जनरेट होगा उस आईपी एड्रेस को यहाँ पे शो करवा रहे हैं। इसलिए अगर हम उस आईपी एड्रेस को यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं तो एज इट इज़ यूज़ भी कर सकते हैं। उसमें यहाँ पे हमको वैल्यू मिल रही होगी, जो हमने यहाँ पे index.html में वैल्यू को यहाँ पे मतलब कि जो भी हमारा कोड रहेगा, ये index.html का कोड है, मतलब कि index.html का मतलब कि HTML ही कोड है। तो ये हमने फाइल नेम दिया है index.html, क्योंकि जो हमारा मतलब कि आईपी एड्रेस होगा, उस आईपी एड्रेस को अगर हम ओपन करेंगे तो ये हमारा कोड ही रन होगा, मतलब कोड ही शो होगा। उसमें क्या क्या वैल्यूज़ आ रहे हैं सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, जो पिन मोड्स है मतलब कि सेटअप में हमने पिन मोड्स को आउटपुट दिया। हमने एलईडीज़, जो हमारी एलईडीज़ थी उसको आउटपुट दिया है, और जो हमारी स्विचेस की पिन्स थी उसको इनपुट दिया है। इनपुट देने का मतलब ये है कि हम इनपुट ले रहे हैं अगर हम कोई भी स्विचेस को ऑन कर रहे हैं, और आउटपुट देने का मतलब ये है कि जो हमारी एलईडी है उसको ऑन करवा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा डिले दे रहे हैं, इंटरवल, मतलब कि जैसे हम कोई भी एलईडी को ऑन करते हैं तो यहाँ पे 20 मिलीसेकंड का डिले दे रहे हैं। डिले देने का मतलब ये है कि थोड़ा सा हमारा जो कोड है वो अच्छे से डिफ़ाइन हो जाए, क्योंकि मतलब कि बग्स आ जाएंगे अगर हम डिले नहीं देते हैं, कोई भी इंटरवल नहीं देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने फायरबेस लाइब्रेरी का इसलिए यूज़ किया है कि हम अगर कोई भी स्विचेस को ऑन कर रहे हैं तो ऑन करते समय हम एक वैल्यू को भी पास कर रहे हैं, जो हमारा 0 और 1 है। अगर हम ऑन कर रहे हैं तो 1 पास करेंगे, और 0 मतलब कि ऑफ कर रहे हैं तो 0 पास करेंगे। तो हमने यहाँ पे फायरबेस का मतलब कि फायरबेस को कनेक्ट कराया है, मतलब कि जो हमारा लाइब्रेरी है, फायरबेस लाइब्रेरी का हमने यूज़ किया था, फायरबेस ESP32.h करके। तो इस लाइब्रेरी का यूज़ करने के बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे जो मतलब कनेक्ट करवा दिया फायरबेस को, मतलब हमारा फायरबेस कनेक्ट हो जाएगा सक्सेसफुली। एंड फायरबेस सक्सेसफुली कनेक्ट होने के बाद उसके बाद हमने लूप स्टार्ट किया है। तो हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया, और सेटअप कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे लूप को स्टार्ट किया। लूप में हमने अपडेट कराया है जो हमारा मतलब कि स्विचेस है, मैनुअल स्विचेस, उसको यहाँ पे अपडेट कराया, डॉट अपडेट करके। उसके बाद एलईडी के स्टेटस को यहाँ पे लो, मतलब कि जो हमारा एलईडी स्टेटस 1 मतलब कि जो हमारा स्विचेस हैं उस स्विचेस को हमने हमेशा से लो किया है, कि इसलिए कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो हमारा जो एलईडी स्टेटस क्या है क्या नहीं। तो अभी यहाँ पे हैंडल इवेंट, अभी हमने हैंडल बटन इवेंट को अभी ऊपर देखा था ना, वो चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसमें अभी क्या हो रहा है। अगर हम कोई भी बटन को ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कौन सी बटन को हमने ऑन किया, मतलब कि कौन सी स्विच को हमने ऑन किया, 1 2 3 4 ऐसे करके हमने यहाँ पे डिफाइन किया। उसके बाद ऑन करने के बाद हम कौन सी पिन, मतलब कि कौन सी पिन को ऑन करना चाहते हैं, मतलब कौन सी एलईडी को ऑन करना चाहते हैं, ये चीज़ें हमने डिफाइन किया है। और यहाँ पे हमने जो एलईडी 1 है इसको भी यहाँ पे एक वेरिएबल मतलब कि पास कर रहे हैं इस मेथड में। एलईडी 1 मतलब कि जो हमारा टैग है यहाँ पे देख सकते हैं, मैं फायरबेस में दिखा देता हूँ आप लोगों को, जस्ट वेट। इस टैग को हमने यहाँ पे पास किया है, क्योंकि हमको इस टैग में इस वैल्यू को डालना है 0 या फिर 1। तो यहाँ पे हमने एलईडी इसको भी पास किया। उसके बाद यहाँ पे एलईडी स्टेटस, तो जो हमने एलईडी स्टेटस जो हमारा 0 है या फिर 1 है, इसमें हमारा जो वैल्यू आएगी वो 0 और 1 आएगी। तो इसको हमने इसमें पास किया है, तब जाके हमारा अब इसमें अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। जो हमारा ऊपर हैंडल बटन इवेंट करके हमने जो यूज़ किया है, तो यहाँ पे अभी हम इसको जो भी चीज़ें हमने वहाँ पे पास किया, तो बटन को यहाँ पे हमने रिसीव किया, जो हमारी एलईडी पिन थी वहाँ पे इसको मतलब कि हमने इसको यहाँ पे रिसीव किया, और जो हमारा फायरबेस का टैग था इसको यहाँ पे भी हमने रिसीव किया। और बुलियन वैल्यू जो हमारा वैल्यू थी, अभी हमारा स्टेटस मतलब कि जो वैल्यू है 0 या फिर 1 क्या आ रहा है, उसको यहाँ पे हमने रिसीव किया। एंड रिसीव करने के बाद हमने यहाँ पे इसको चेक किया कि हमारी कौन सी एलईडी पिन थी उसको, और हमारा एलईडी स्टेटस मतलब कि जो हमारा वैल्यू मतलब कि कौन सी पिन एलईडी थी और उसको कौन सी पिन को मतलब कि ऑन करना है, हाई करना है या फिर लो करना है, ये चीज़ें हमने डाला है। उसके बाद यहाँ पे अपडेट एलईडी स्टेटस, मतलब कि अपडेट एलईडी स्टेटस को जो हमने एक मेथड बनाया है, उस मेथड को यहाँ पे जाते हैं। जो अपडेट एलईडी स्टेटस में हमने फायरबेस टैग को पास किया है, और जो हमारा एलईडी का स्टेट है उसको पास किया है। पास करने के बाद अभी यहाँ पे हम रिसीव भी करेंगे, जस्ट वेट, जो दिखा देते हैं हमारा जो हैंडल इवेंट करके था अपडेट। ओके, कहाँ गया अपडेट,
ये है। तो अभी यहाँ पे हमने जो हमने मेथड बनाया था, अभी हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। तो अभी हमारा इसमें हमने क्या किया कि हमारे टैग को मतलब कि टैग को रिसीव किया, मतलब कि वहाँ से हमने सेंड किया था। तो अभी यहाँ पे हम इसको असाइन कर रहे हैं क्योंकि हमको उस वैल्यू को लेना है। तो यहाँ पे टैग को लिया, उसके बाद स्टेट मतलब कौन सी वैल्यू थी वहाँ पे फायरबेस टैग में, उसको लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने फायरबेस एसेंटी मतलब कि फायरबेस में हमने सेट इंट मतलब कि जो इंटीजर वैल्यू थी उसको यहाँ पे सेंड की, मतलब कि यहाँ पे वैल्यू को स्टोर कराया। उसके बाद टैग वैल्यू जो भी थी यहाँ पे हमने स्टोर करा दिया। एंड स्टोर कराने के बाद यहाँ पे हमारा स्टोर अगर सक्सेसफुली होता है तो यहाँ पे मतलब कि सक्सेस हो जाएगा। अगर नहीं सक्सेस होता है तो यहाँ पे हमने एरर सेंडिंग डाटा फायरबेस मतलब कि हमने यहाँ पे शो करवा दिया कि अगर हमारा वैल्यू यहाँ पे सेंड नहीं होती है तो यहाँ पे हमने एरर सेंडिंग डाटा फायरबेस कर देगा। उसके बाद इतना सब कुछ हो गया। अभी हम चलते हैं, इतना तो हमने कर दिया। अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, मतलब कि जो हमारा एक वेब डैशबोर्ड बनाने का मतलब ये हुआ कि वेब डैशबोर्ड में हमने ये किया था कि हमने एलईडी को ऑन कराया था ये चीज़ें करके। तो वेब डैशबोर्ड में यूज करके हमने यहाँ पे फायरबेस के एलईडी को यहाँ पे स्टेटस को भी हम मेंटेन कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अभी हम जो हमारा फायरबेस है, तो फायरबेस से अगर हम कोई भी यहाँ पे जस्ट वेट, अभी यहाँ पे हम कोई भी एलईडी को ऑन ऑफ करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 और 1 होगा। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे जैसे ही हमने ऑन किया, ओके वेट, ओके तो अभी यहाँ पे हमने सारे स्विचेस को ऑन किया। तो अभी हमारे जो एलईडी स्टेटस है वो सारे स्विचेस का 1 हो गया। अभी हम सारे स्विचेस को ऑफ़ करना मतलब ऑफ़ करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे स्विचेस को हमने ऑफ़ किया तो हमारी जो एलईडी स्टेटस है वो 0 हो गई है। और अभी हम इसको वेब डैशबोर्ड कैसे बनाएंगे तो उसका मैं कोड आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो वेब डैशबोर्ड में बेसिकली हमने क्या किया कि एक यहाँ पे index.html करके कोड ले लिया। इस कोड को हमने क्या किया कि इसमें लॉगिन कराया। आफ्टर लॉगिन मतलब कि हमारा जो लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा तो हमने रिडायरेक्ट करवा दिया है एक controller.php करके एक मतलब कि उस फाइल में। तो जैसे ही हमने यहाँ पे एडमिन करके ये किया है एडमिन, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लॉगिन करेंगे तो जैसे यहाँ पे लॉगिन इन, जैसे हमने यहाँ लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद हमारा ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस डैशबोर्ड के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ के हम ये index.html का कोड था और अभी हम controller.php का दिखा देते हैं। तो controller.php में हमने टॉगल स्विचेस को चेक किया है कि हमारा ऑन टाइम मतलब कि इसमें हमने ऑन डाटा चेंज का भी सारी चीज़ें समझा है कि ये हमारा जो टॉगल स्विचेस हैं उसको यहाँ पे असाइन किया है। और यहाँ पे हमने जावा स्क्रिप्ट का की कोड यूज़ किया है। यहाँ पे script.js का हम ओपन करते हैं। तो script.js का यूज़ करने के बाद यहाँ पे हमने लॉगिन क्रेडेंशियल भी डाला। यहाँ पे इस क्रेडेंशियल को आपको लेने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप फायरबेस में आ जाना है अपने फायरबेस में आने के बाद आपको यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट सेटिंग में आ जाना है। प्रोजेक्ट सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे अगर वेब एप्लीकेशन आपने नहीं असाइन मतलब कि बनाया है तो ऐड ऐप पे क्लिक करके आप वेब ऐप बना लेना। उसके बाद बनाने के बाद ये हमारा लॉगिन क्रेडेंशियल मिल जाए कॉन्फ़िग करके। इस कॉन्फ़िग को कॉपी करना है एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको अपने इसमें पेस्ट कर देना है। तो इसमें पेस्ट कर देंगे तो ये आपका फायरबेस हो जाएगा, मतलब इसके अकॉर्डिंग आपका वर्क करेगा। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे भी आप लोगों को अपने फायरबेस क्रेडेंशियल को डालना होगा। ये हमारा फायरबेस कॉन्फ़िग है, यहाँ पे भी आप लोगों को डाल देना है। ये चीज़ें ध्यान में रखना। ये चीज़ें इतना हो गया और यहाँ से आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं इतनी सारी चीज़ें। अगर आप लोग कनेक्शन करना चाहते हैं तो ये रहा सर्किट डायग्राम। वीडियो को पॉज करके आप लोग अपना कनेक्शन सक्सेसफुली कर सकते हैं। और एक चीज़, मैं इसको किसी भी डिवाइस से कंट्रोल करूं तो यहाँ पे हमको रियल टाइम यहाँ पे फीडबैक भी दिखेगा। मतलब कि किसी भी डिवाइस से, अपने फ़ोन से, लैपटॉप से या फिर किसी पीसी से भी मैं इसको कंट्रोल करता हूं तो यहाँ पे हमको रियल टाइम फीडबैक भी देखने को मिलेगा। ये काफ़ी अच्छा है।
और तो और मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे रियल टाइम डाटा भी देख सकते हैं अपना सीरियल मॉनिटर में। बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया और आप लोग अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही या फिर कोई भी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है या फिर कोड लेने में या फिर कोई भी चीज़ें हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक याराना यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप लोगों ने मतलब कि आप लोगों का कोई भी अदर प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियोस ज़रूर लाऊंगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।